वालेकुम। डेरा प्रॉपर्टी से अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि नौजवान नस्ल इस बात पर कोशिश करती है, सरगर्दान रहती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, और वो सरकारी नौकरी के लिए तन मन धन की बाजी भी लगाए रखते हैं। इंटरव्यूज़ देते हैं, पेपर्स देते हैं, NTS करते हैं, जो भी होता है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। और वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि जो हायर क्वालिफ़िकेशन उन्हें हासिल की है उसके लिए एक पोस्ट के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें। नहीं, बल्कि वो जो भी पोस्ट आती है सरकार में, वो चाहते हैं कि हम इसमें कोई एक दफ़ा घुस जाएँ ताकि हमारी एज भी बढ़ जाए और हमें अगले सरकारी नौकरियों के लिए फिर अप्लाई भी करना पड़े। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, और इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी में जो सहूलियात हैं, पहली ये है कि वो जॉब सिक्योर होती है। सिक्योर जॉब के पीछे लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरी बात जो उनके जहन में होती है वो ये होती है कि जब जॉब पूरी कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल पर रिटायर हो जाएंगे, तो हमें गवर्नमेंट से एक अच्छी पेंशन मिलेगी और इस पेंशन पे हम अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारेंगे। ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन बहुत कम लोगों को, नौजवानों को, लोगों को ये मालूम है कि प्राइवेट नौकरियां करने वालों के लिए भी पेंशन है, हुकूमत की तरफ से पेंशन है, और बाकायदा इसी तरह की पेंशन है जैसे सरकारी लोगों को मिलती है। यानी सरकार के कागज़ बनते हैं, उनकी पेंशन बनती है, पेंशन बुक बनती है, उनको भी ATM कार्ड इशू हो जाता है पेंशन के लिए, और हर माह उनको पेंशन मिलती है। उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो है मिसिस को भी पेंशन मिलती है, और वो पूरी मिलती है, कटौती भी नहीं होती। और उस महकमे के बारे में लोगों को कम इल्म है, तो आज मैंने कहा इस वीडियो को बना लूँ ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि एक सरकारी महकमा है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी पेंशन का बंदोबस्त करती है, और वो महकमा है, डिपार्टमेंट है EOBI। इसका जो EOBI का मतलब है वो है एम्प्लॉइज़ ओल्ड बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस। यानी जब आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो वो EOBI महकमा जो है वो जाके उस प्राइवेट सेक्टर को रजिस्टर्ड करता है। चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में काम करते हैं, आप टीचर हैं, किसी बेकरी पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, या जो है आप प्रॉपर्टी का ऑफिस है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये सारे लोग EOBI से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जब आप वहाँ से रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको वहाँ से एक कार्ड इशू हो जाता है। जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड होता है, इसी तरह उनकी भाई एक कार्ड इशू हो जाता है आपके पास, और आपकी जॉब वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती है। फ़र्क ये है कि वो जो ऑफ़िस है, वो जो फैक्ट्री है, वो जो स्कूल है, वो जो कॉलेज है, वो माहाना बेसिस पे अपने एम्प्लॉइज़ का एक कंट्रीब्यूशन होता है जो वहाँ जमा करता है। फ़र्ज़ करो अगर 630 रुपये पर हेड कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का देने का, तो 630 में से 400 रुपये जो है वो आपका मालिक देगा, जो ओनर है फैक्ट्री का, जो ओनर है उस महकमे का, प्राइवेट का, और 230 रुपये एम्प्लॉई की तनख्वाह से कटते हैं और ये जमा होते जाते हैं। इसी तरह आपकी ये सर्विस काउंट हो जाती है। जब आप किसी एक स्कूल से या किसी एक फैक्ट्री से, किसी एक उससे प्राइवेट सेक्टर से दूसरे में जाते हैं तो वो भी रजिस्टर्ड होता है। आपकी यहाँ जॉब स्टॉप हो जाती है और वहाँ से फिर शुरू हो जाती है। इस तरह जब आप 60 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो बाकायदा आपका केस बनता है और बाकायदा आपका पेंशन के कागजात जाते हैं और गवर्नमेंट से आपको पेंशन जारी हो जाती है। उसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, ये एक लंबी वीडियो हो जाएगी। बाहर कैफ आप एक नाम सुन लें अपने इलाके में, अपने डिवीज़न में इसका पता करें, इस ऑफ़िस का, वहाँ जाके मिलें, कंट्रीब्यूशन जमा कराएं जो उनके अकाउंट में जाती है सरकार के। उसका नाम है EOBI। तो इस EOBI के वहाँ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठे होते हैं, स्टाफ होता है, उनसे जाके मिल के आप अपनी जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी नौकरी पेंशनेबल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मालूमाती भी है और बेनिफिशियल भी है। प्राइवेट लोगों के लिए, प्रॉपर्टी में काम करने वालों के लिए ये सब रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।